तो चलिए बच्चा पार्टी, आज हम बात करने वाले हैं रियल नंबर चैप्टर की, और इसमें मैं सिर्फ आपसे 15 से 17 मिनट बात करूंगा और इसी दौरान मैं आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर सिखा दूंगा और आप कहेंगे सर मजा आ गया, इतने बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं रियल नंबर, और मेरा नाम है सौरभ भैया। चलिए आइए देखते हैं। तो रियल नंबर में सबसे पहला टॉपिक होता है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स किन चीजों पर डिपेंडेंट होती है? दो तीन मामूली चीजों पर डिपेंडेंट होती है। क्या कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। कहने का मतलब ये होता है कि कंपोजिट नंबर दो या दो से ज्यादा फैक्टर रखता है, उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर था दैट इज व्हाट 60, और आप देख रहे हैं इसके कितने सारे फैक्टर हैं, इतने सारे फैक्टर हैं। इसका मतलब ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स यही कहती है, इसके अलावा कुछ नहीं कहती। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये देखिए कि यहाँ पर 2 हो, 3 हो, 5 हो, ये सारे के सारे क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं। और उन्होंने क्या कहा था कि ये प्राइम नंबर ही कंसिस्ट करती है, यानी कि प्राइम नंबर की बात अगर हो रही है तो सोच समझ के हो रही होगी। तो प्राइम नंबर कहां पे लिखा हुआ? कंपोजिट नंबर एक्सप्रेस द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। यही बात मैंने कही और यही बात मैंने आपको रिप्रेजेंट की। चलिए भाई, ये वाली बात हो गई। आगे चलते हैं। अगली थ्योरम इसमें यह होती है कि एलसीएम और एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालें। अब प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है दोस्त, जहां पर फैक्टर्स जो प्राइम के नंबर की फॉर्म में आए। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे एक 72 दे रखा है और एक 120 दे रखा है। मैंने यहां पर 72 के टुकड़े करने स्टार्ट किए, और टुकड़े किस तरीके से होंगे? 2 से करेंगे तो ये 36 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 18 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 9 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे 3 हो जाएगा, और फिर 3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसके फैक्टर हो गए। सिमिलरली मैं इस 120 को भी बुला लेता हूं, इसके टुकड़े करना स्टार्ट करता हूं। 2 से किया 60 हो गया, 2 से किया तो यहां पर 30 हो गया, फिर 2 से किया तो ये 15 दे बैठा, और फिर 3 से किया तो ये 5 दे बैठा, और फिर 5 से किया और ये 1 दे बैठा। इंटरेस्टिंगली आप देखिए कहीं पर भी आपको ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो प्राइम नंबर ना हो। लिख रहा हूं आपके सामने, क्या लिख रहा हूं कि अगर 72 कहीं लिखा हुआ था तो 72 का मतलब है 1 2 3, यानी 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 लिख दिया मैंने। सिमिलरली 120 को भी मैं लिख लेता हूं। 120 का क्या लॉजिक है भाई? 1 2 3, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ये सब मैंने आपके सामने लिख डाला। अब दोस्त क्या करूं? मैंने कहा बहुत छोटा सा काम आपको करना है। पहला काम करना है एलसीएम। क्या करना है? एलसीएम। कभी भी एलसीएम निकालना हो 72 और 120 का, तो आपको एक बेसिक लॉजिक पकड़ना है। क्या लॉजिक पकड़ना है? बेसिक लॉजिक। बेसिक लॉजिक का मतलब होता है हाईएस्ट पावर और हर फैक्टर। तो यहाँ पे कितने टाइप के फैक्टर हैं भाई? यहाँ पे 2 टाइप का फैक्टर है, 3 टाइप का फैक्टर है, 5 टाइप का फैक्टर है, और इन सब की हाईएस्ट पावर लिख लो। तो 2 की पावर 3 हाईएस्ट है, 3 की पावर 2 हाईएस्ट है, 5 की पावर 1 हाईएस्ट है। तो ये आपका 8 हो गया, ये आपका 9 हो गया, और ये आपका 5 हो गया। ये आपका 72 हो गया, ये आपका 5 हो गया। 5 दूनी 10 का 0, 1, 5 7 35 और 1 36। ये आपका आ गया एलसीएम। अब आपको और क्या चाहिए? एचसीएफ भी चाहिए। तो एचसीएफ यहां पर निकाल देता हूं कि जगह जहां पर मिलेगी वहीं निकालूंगा। दैट इज 72 और 120। एचसीएफ कैसे निकलता है? तो एचसीएफ का मतलब होता है लीस्ट फैक्टर, लीस्ट लीस्ट लीस्ट। तो लीस्ट भी और कॉमन भी। तो सबसे भाई सिंपल वाली देखिए, लीस्ट कौन सा है? 2 लिखिए और 3 लिखिए। 2 और 3 कॉमन है यहां पर, और देखिए कोई कॉमन नहीं है, उनकी लीस्ट पावर लगा लीजिए। तो 2 की पावर लीस्ट तो 3 है, और 3 की पावर 2 है, तो ये कितना हो जाएगा? 8 हो गया, ये 9 हो गया, और ये आपका 9 8 72, 72 आपका आंसर आ गया। तो 3 की पावर 2 से लिखिए। 3 की पावर लीस्ट जो है 1 है। कितनी है? 1। यही गलत हो जाता अभी। तो ये आपका 8 हो गया, ये आपका 3 हो गया, और ये आपका 24 आपका एचसीएफ आ गया। तो कितने इजीएस्ट वे में हमने एचसीएफ और एलसीएम दोनों नंबर का निकाल के आपके सामने रख दिया। आगे बढ़ते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे 3-4 क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में आते हैं। या तो आपसे √2 पूछा जाता है, या √5 पूछा जाता है, या √7 पूछा जाता है। ये एक और नंबर भी होता है, वो भी लिख दे रहा हूं। √3 भी पूछा जाता है, √5 भी पूछा जाता है। तो मैं इस बात को ऐसे ना लिख के, अगर मैं ऐसे लिखूं √2 √3 √5 √7, ये सारे के सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हमें कोई एक कर लेना है और लॉजिक समझ लेना है। आइए मैंने ये क्वेश्चन पकड़ा,
तो √2 इज अ इर्रेशनल नंबर। हमें क्या मानना होता है, इसको उल्टा मानना होता है। क्या मानना होता है? रैशनल नंबर। तो हमने कहा √2 इज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। अब ये रैशनल नंबर क्या होता है, आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। रैशनल नंबर होता है P बाई Q की फॉर्म में, और यहां पर ये जो P एंड Q जो होते हैं ये आपके को प्राइम होते हैं। क्या होते हैं? को प्राइम नंबर। तो आई होप आपको समझ में आ गया। को प्राइम नंबर जिनका कॉमन 1 हो, जिनका कॉमन 1 हो। तो करना कैसे होता है? तो इस क्वेश्चन के लिए आपने क्या किया, √2 इक्वल टू P अपॉन Q मैंने कंसीडर कर लिया। मैंने इसको इधर ले गया तो ये हो गया √2 Q² सॉरी √2 Q इक्वल टू P। मैं चाहूं तो इसको P इक्वल टू √2 Q भी लिख दूं। मैंने इसकी स्क्वायरिंग की, स्क्वायरिंग करते क्या आ जाएगा, ये कुछ ऐसा आ गया। और यहां पर एक बात साफ साफ नजर आ रही है कि जो P स्क्वायर है, P स्क्वायर इज प्रोडक्ट ऑफ 2। P स्क्वायर की जो वैल्यू है वो समथिंग इंटू 2 है, और ऐसा जब भी होगा तो देयरफॉर P स्क्वायर इज अ इवन नंबर। ये क्या हो गया भाई, एक इवन नंबर हो गया। और अगर P स्क्वायर इवन नंबर हो गया तो इसका मतलब P इज ऑल्सो इवन नंबर, ऑल्सो इवन नंबर। भाई ये मामला यहां पर सेट हो गया। अब इसमें क्या करना होता है, बहुत छोटी सी चीज लेके चलनी है बड़े तरीके से। मुझे क्या करना होता है, तो हमने लेट कर लिया P को 2 मान के इवन नंबर मैंने प्रेजेंट करा दिया। K क्या है, कोई इंटीजर नंबर है। 2 साथ में क्यों रखा है, क्योंकि मुझे इवन शो करना है। 2 तब जब जब मल्टीप्लाई होगा तब तब इवन होगा। ठीक है भाई, तो मैंने P का स्क्वायर किया, तो P का स्क्वायर करने पे क्या आ जाएगा, 4K स्क्वायर आ जाएगा। और इस P की वैल्यू यहां पर पुट कर दी लाके मैंने, तो ये क्या हो गया 4K स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2K स्क्वायर। यहाँ 2 से 2 कट गया, ये क्या आ गया 2K स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर। भाई साहब यहां पर अगर ऐसा आ गया तो यहां पर भी सेम घटना घट गई, क्या Q स्क्वायर इक्वल टू 2K स्क्वायर, ऐसा कुछ। तो यहां पे क्या बताएगा ये, यहां पे बड़ी सिंपल सी बात बताएगा। सिंपल सी बात क्या बताएगा, सिंपल सी बात ये बताएगा कि भाई अगर ऐसा है कि Q स्क्वायर इक्वल टू किसके आ गया 2K स्क्वायर के, तो बड़ी क्लियर सी बात हो गई कि Q स्क्वायर इज प्रोडक्ट ऑफ 2, देयरफॉर Q स्क्वायर इज इवन नंबर। क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। तो देयरफॉर Q इज ऑल्सो इवन नंबर। ये भी क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। लेकिन 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 हम तो क्वेश्चन में कहीं मान के बैठे थे कि अगर P बाई Q कोई रैशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर मतलब Q होता है, तो यहां पर P और Q को प्राइम होते हैं। क्या होते हैं, को प्राइम। जबकि यहां पर क्या आ गए, दोनों के दोनों इवन नंबर आ गए। तो देयरफॉर इट इज कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्राडिक्टरी, और बात हो गई खत्म। देयरफॉर √2 इज इर्रेशनल नंबर। और यही सेम काम आपको √3 के लिए, √5 के लिए, √7 के लिए, सब के लिए करना है। तो आई होप अब आप ये काम कर डालेंगे। चलिए भाई मैं ले चलता हूं आगे की कहानी पर। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। कह रहे एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट रैशनल आएगा। बहुत अच्छी बात है। अच्छे लोगों के साथ अच्छे लोग भिड़ेंगे, अच्छे लोग ही आएंगे। अच्छे लोगों के साथ अच्छे लोगों को डिवाइड किया तो रिजल्ट क्या आएगा, अच्छा ही आएगा। अच्छे लोगों के साथ खराब लोगों को भिड़ाया, रिजल्ट क्या आएगा, खराब आएगा। अच्छे लोगों के साथ खराब लोगों को मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट क्या आएगा, खराब आएगा। सिंपल लॉजिक समझो, अच्छे मतलब रैशनल, खराब मतलब इररेशनल। ठीक, आगे चलते हैं भाई। राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140। कह रहा है 140 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। मैंने कहा लो इस 140 को यहां लिखो और डिवाइड करना स्टार्ट करो। कैसे करेंगे भाई, 2 से किया तो ये 7 आ गया, 2 से किया तो ये 35 आ गया, 5 से किया तो ये 7 आ गया, और ये 7 से किया तो 1 आ गया। तो इसका मतलब दोस्त ये हुआ कि ये जो 140 है इसको लिख दूं 2 की पावर 2, 5 और 7। These are the prime factorization of 140। हटाक हो गया। चलो भाई आगे भी चलते हैं। मजा आएगा। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्या कहता है।
कह रहा फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 96 एंड 404 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। कह रहा 96 और 404 दोनों के एलसीएम निकालो। एलसीएम और एचसीएफ दोनों चीजें निकालनी है, तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए मुझे, इनके टुकड़े करने चाहिए। तो मैंने 96 को यहां पर लिखा और किया 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से किया 6 हो गया, 2 से किया 3 हो गया और 3 1 हो गया। इसका तो इंतजाम मैंने कर दिया। अब चलते हैं 404 पर, इसका भी इंतजाम हम कर ही देंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना, कर दें। चलो 2 से करो, 2 0 2, फिर 2 से किया तो 1 1, भाई ये तो कुछ ऐसा आ गया। अब इसका इंतजाम कैसे होगा, इसका इंतजाम बड़ा भारी पड़ेगा। 101 आ रहा है भाई, क्या आ रहा है 101। अब 17 से कर सकते हैं क्या, चलो देखते हैं एक बार। 6 से देखूं, 6 कम 6 4 बचेगा, तो 41 तो मामला सेट होगा नहीं। तो 17 दूनी 34, 51 68, 102 होता है वो, 101 नहीं होता। तो ये 101 ही रहेगा, क्या रहेगा 101, ऐसा कुछ मामला हो गया। तो भाई कैसे लिखोगे, 96 दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 1 2 3 4 5 और 3 की पावर 1, ये आपका है 404 और ये हो गया 2 की पावर 2 इंटू 101 की पावर 1। सबसे पहला काम एलसीएम निकालना, एलसीएम मतलब हाईएस्ट पावर। एलसीएम निकालेंगे हम किसका, 96 का और 404 का। तो हाईएस्ट पावर और सारी वैरायटी क्या है, 2 3 101। 2 की पावर 5 आएगा हाईएस्ट पावर, इसकी पावर 1 आएगा, इसकी पावर 1 आएगा, तो ये आ गया 32 इंटू 303। इनकी आपस में मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट आपके चरणों में पड़ा होगा। लेकिन भाई मुझे तो एचसीएफ भी निकालना है। एचसीएफ कैसे निकालें, तो एचसीएफ के लिए भी लॉजिक्स बड़ा सिंपल होता है। 96 दैट इज 404, यहां पर सिर्फ कॉमन लेना होता है। कॉमन कौन कौन से हैं, 2 और 2, सिर्फ 2 और 2 होता है, और इसमें भी मिनिमम वाला लेना होता है। तो ये 2 की पावर 2 यानी कि 4 वुड बी द इसका एचसीएफ। आ जाओ अगले पर। वेरीफाई that HCF into LCM equal to product of two numbers 4 26 and 91। कह रहा है किसके लिए, 96 और 26 के लिए। अच्छा, तो मैंने कहा एक काम करो, मेरे पास दो नंबर दे रखे हैं, एक को 26 लिख ले रहा हूं, एक को 91 लिख रहा हूं, ऐसे टुकड़े करूंगा। तो यहाँ क्या होगा, 2 से काटोगे, 2 एकम 2 2 3 6 और ये 13 एकम 13। यहाँ 2 से काटोगे, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 से काटोगे 12 जाएगा, 2 से काटोगे 6 जाएगा, फिर 2 से काटोगे 3 जाएगा और 3 से काटोगे तो 1 जाएगा। लिख दिया, लिख रहा हूं दोस्त। आओ सबसे पहले एलसीएम निकालना है। एलसीएम किसका, 26 और 91 का। सॉरी ये 91 था ना कि 96 था, यहाँ देखो दैट इज व्हाट 91। 7 एकम 7 7 21 और 13 1, तो ये तो मामला ऐसे ही सेट हो गया, बहुत सिंपल है। एलसीएम देखो, एलसीएम मैंने यहाँ पे लिया दैट इज 26 और 91। तो 26 और 91 का एलसीएम लेने के लिए पहले 26 और 91 के फैक्टर लिखने पड़ेंगे। तो 26 का फैक्टर क्या, 2 की पावर 1 और 13 की पावर 1। 91 का लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, 7 की पावर 1 और 13 की पावर 1। सारी वैरायटी लिख दो। सारी वैरायटी क्या है भाई, सारी वैरायटी 2 है, 7 है और 13 है और हाईएस्ट पावर सबकी एक एक है। तो ये हो गया 7 दूनी 14 इंटू 13, तो 13 चौके कर लो, 13 चौके 52 का 2 5, 13 कम 13 और 5 18, 182। एचसीएफ निकालो, एचसीएफ निकाला 26 इंटू 91। एचसीएफ क्या आता है, एचसीएफ का मतलब कॉमन वाला। कॉमन कुछ है क्या, नो कॉमन। अगर कोई कॉमन होता है 13 कॉमन है ये एचसीएफ आ गया। तो मुझे एचसीएफ पता चल गया, एलसीएम पता चल गया, मुझे करना क्या है, अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर HCF इंटू एलसीएम किया जाए तो नंबर के बराबर आता है, उनके प्रोडक्ट के बराबर। तो HCF कितना आया मेरा, दैट इज 13, एलसीएम कितना आया 182 और ये नंबर कितना दे रखा है मुझे 26 इंटू 91। करेक्ट। मल्टीप्लाई करके देखनी है आपको, देखना चाहते हो देख लो। अगर इनके मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों बराबर आएंगे और ये बराबर आते हैं, यही तो यहाँ पर सारा शो करने का खेल होता है, इसके अलावा कोई और खेल नहीं हो। समझ गए, यकीन नहीं आता तो आप देख सकते हो। कैसे देखोगे, ये 13 लिखा हुआ है, ये आपका 2 लिखा हुआ है, 91 लिखा हुआ है,
यहाँ 13 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है और 91 लिखा हुआ है। देखो ध्यान से, है कि नहीं है बराबर। मैंने बिना मल्टीप्लाई करे ही आपको ये दिखा दिया। 13 182 मतलब 91 इंटू 2, 26 मतलब 13 इंटू 2, 91। देख लीजिए बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। बस प्रूव हो गया, खटक। आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़े भाई। एक और सवाल आ गया आपके सामने, लगभग वैसा ही है, फिर से करना है हमें। तो मैंने क्या किया, 24 को लिखा। क्या होगा भाई, 2 से 12 जाएगा, 2 से 6 जाएगा, 2 से 3 जाएगा और 3 से 1 जाएगा। यहां पर आपका 36 है, 36 के साथ भी ऐसे ही करोगे आप। 2 से जाएगा 18, 2 से जाएगा 9, 3 से जाएगा 3 और 3 से जाएगा 1। ये हो गया। तो भाई यहाँ पे खेला क्या होगा, 24 के सामने लिखोगे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। यहाँ 36 के सामने लिखोगे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए आप लिखोगे 24, 36, सारी वैरायटी और सबकी हाईएस्ट पावर। ये आंसर हो गया। और अगर एचसीएफ आपको निकालना है दोस्त, तो 24 इंटू 36, सब में कॉमन, कॉमन क्या है, 2 इंटू 3 और मिनिमम पावर, मिनिमम पावर इसकी 2 है, इसकी 1 है। ये आपका खटक। कैलकुलेशन करनी आपको आती है, मुझसे अच्छी आती है। चलो आगे बढ़ो। ये देखिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन जो एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है। क्वेश्चन वाले भैया क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15, 20। भाई साहब ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो एलसीएम फाइंड करना होता है, आपको बिल्कुल घबराना नहीं होता है। एलसीएम फाइंड करते हैं। ये भाई 12 लिखा हुआ है, तो 2 से काटोगे 6, 2 से काटोगे 3 और 3 से काटोगे तो 1। यहाँ आइए, ये 15 लिखा हुआ है, 3 से काटोगे 5, 5 से काटोगे तो 1। यहाँ 20 लिखा हुआ है, 2 से काटोगे 10, 2 से काटोगे 5 और 5 से काटोगे तो 1। अब इन सबके नंबर बिछा दो, ऐसे बिछा दो। बिछा दिया भाई। 12 दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3, दैट इज 15 दैट इज इक्वल टू 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, दैट इज 20 दैट इज 2 की पावर 2 इंटू 5। एलसीएम में क्या होता है, हर वैरायटी आपको लेनी होती है। तो एलसीएम लेते हैं पहले। हर वैरायटी यानी 2 भी लेना है, 3 भी लेना है, 5 भी लेना है और सबकी मैक्सिमम पावर लेनी होती है। इसकी मैक्सिमम पावर ये है, इसकी ये है, इसकी ये है। एचसीएफ में क्या लेना होता है, एचसीएफ में सिर्फ कॉमन लेना होता है। कॉमन क्या है भाई, 2। कॉमन भाई 2 है क्या, कॉमन है ही नहीं भाई, कॉमन कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, आंसर 1 होगा। अटैक दे। चलो आओ। अब यहाँ पे एक और सवाल आपके सामने सम्मुख प्रस्तुत है, इसको भी वैसे डील करना है बट प्यार से। आ जाओ। कह रहा है 2 numbers have HCF 13 and LCM is this, 1 number is this, यानी कि इसका मतलब ये A है और हमें बताना है अनदर नंबर। अनदर नंबर मतलब ये B है, जो मुझे पता करना है। मुझे मालूम है कि HCF इंटू LCM बराबर होता है A इंटू B के। HCF कितना है भाई, यहां पर 13 है, LCM कितना है 273, A कितना है दैट इज 91 और B मुझे पता नहीं, पता करना है। तो दोस्त अगर ये पता करना है तो मैं क्या करूंगा, 13 काटना स्टार्ट करूंगा। 13 दूनी 26, 13 चौके 52, 13 पंजे 65, 13 छः 78, 13 सत्ते 91। तो ये आ गया 7। कितना आ गया 7। ये 7 नीचे आ जाएगा तो 273 डिवाइड बाई 7 दैट इज इक्वल टू बी। ऑब्वियसली बात है, फ्रैक्शन नंबर तो ये होगा नहीं, तो कट रहा होगा कहीं ना कहीं। काट के देखते हैं। 7 से काटा, 7 चौक 28, तो 7 दिया 21, 21 6 बचा 7 दिन 63, यानी बी का जो वैल्यू आएगा वो 39 आएगा। आसान है, बस ऐसे ही करना होता है। आ जाओ, लगे चलो, लगे चलो। √3 इरेशनल होता है तो ये आपको खुद करना है, खुद करना है। इसको मैं करा देता हूं, आइए। इसमें भी सेम लॉजिक होता है, 3 + 2 √5, इसको p/q रैशनल मान के स्टार्ट करना होता है। क्या करना होता है, रैशनल। चले क्या करो, इस 3 को उधर ले जाओ, ये हो गया 2√5 दैट इज p/q -3। ये 2√5 ऐसे ही रहने दो, ये हो जाएगा p-3/q, ऐसे कुछ हो गया। हम सबको मालूम है ये √5 यहां रह जाएगा और ये हो जाएगा p-3/2q। हम सबको मालूम है एज √5 इज irrational number, irrational number, therefore p-3/2q is
कांट बी रैशनल, देयरफॉर कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। तो हेंस क्या लिख दूंगा कि भाई ये इर्रेशनल ही है। चलो भाई ये चीज भी निपट गई। एक और क्वेश्चन यहां पे बनता है एग्जाम में, √2 + √3, इसको आपको ये शो करना होता है इज इर्रेशनल नंबर, ये मुझे शो करना होता है। तरीका क्या रहेगा दोस्त, बिल्कुल सेम तरीका वही वाला। क्या करोगे, √2 + √3 दैट इज इक्वल टू p/q। इनमें से किसी एक नंबर को उधर ले गए, p/q माइनस √3। इस √2 को ऐसे रहने दो, ये हो जाएगा p माइनस √3 q अपॉन में q। दिक्कत क्या है इस क्वेश्चन की, दिक्कत ये है कि भाई ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा। क्या करो इस √2 को q इधर ले आओ, ये p माइनस √3 q ऐसे लिख लो, लिख लिया। अब इसमें ना स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2q², और यहां पर आ जाएगा p माइनस √3q का स्क्वायर। ओपन करोगे इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, p का स्क्वायर प्लस 3q का स्क्वायर माइनस 2√3qp, ऐसा कुछ आ जाएगा। इंटरेस्टिंग चीज क्या है दोस्त, ये देखिए, सब कुछ इधर ले आओ, ये 2q² माइनस p² माइनस 3q² माइनस 2√3qp, पलट के लिख दो, ये वाला इधर और ये वाला उधर, ऐसे कुछ कर सकते हो ना। तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 2√3pq इक्वल टू 3q, ये q², ये q², ये क्या बचेगा उधर जाके, q² प्लस p², दैट इज खट 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 उधर हो गया। अच्छा, तो मामला सीधे सीधे तौर पे क्लियर है, क्या है ये, √3 इक्वल टू q² प्लस p² अपॉन में 2pq आ गया। और आपको मालूम है ये क्या है, ये इर्रेशनल नंबर है। तो आपको मालूम है इर्रेशनल नंबर कांट बी इक्वल टू रैशनल नंबर, सो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इट इज अ इर्रेशनल नंबर। लिख डालना बोर्ड में, आपका काम हो गया। चलिए भाई इस सवाल को और देख लेते हैं। इस सवाल में क्या है, अगर मैं इस सवाल को दोस्त देखूंगा तो ये लिखा हुआ है 7√2, इसको मैंने p/q मान लिया, वही क्वेश्चन वही कॉन्सेप्ट वही मेथड। तो क्या हो जाएगा भाई, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 49 × 2 और ये q² इक्वल टू p², इसका मतलब p² इक्वल टू 98 और ये आपका q²। लॉजिक बिल्कुल वही है कि p² इज इवन, क्यों इवन, बिकॉज 2 जो है एज अ प्रोडक्ट यहां पर है। तो बस अगर इतना क्लियर हो गया तो सारा का सारा कॉन्सेप्ट एज इट इज रहना है, जो मैंने √2 में पहले दूसरे क्वेश्चन में कराया है इस टाइप के। तो मैं इसको नहीं करा रहा हूं मेरे दोस्त, आप समझदार हैं। और ये रहा वो क्वेश्चन, एक और इसके बारे में सोचिए, ये लिखा हुआ है कह रहा √2 × √8 इज अ रैशनल नंबर, क्या ये रैशनल नंबर है, तो लेट्स चेक इट आउट। हमें मालूम है ये √2 है और हमें मालूम है ये 2√2 है। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 2 × 2 हो जाएगा और ये क्या आ गया 4 आ गया, और 4 क्या होता है, यस रैशनल नंबर। ये चीजें मैंने कर डाली फटाफट से भाई, और क्या चाहिए जीवन में। तो बच्चा व्हाट इज दिस, इज ऑल अबाउट रियल नंबर, जो आपको 15 मिनट में करना था कर डाला। मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम लिया था कि आपको एक्सप्लेन कर पाऊं, बट कंप्लीट हो गया है। आप इसको पढ़ के अब बाकी के क्वेश्चन बना सकते हो बड़ी आसानी। चलिए मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट चैप्टर में, जहां पे बात करूंगा और भी बेहतरीन क्वेश्चंस की और भी बेहतरीन कॉन्सेप्ट ऑफ अदर चैप्टर्स। फिलहाल के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।